अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के उन क्वेश्चंस की जो साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स के फार्मूलाज से रिलेटेड हैं। लास्ट टाइम हमने जो है वो tan इनवर्स वाले फार्मूलाज जो हैं वो भी डिस्कस किए। तो अभी हम साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स वाले फार्मूलाज जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। अब देखें, अगर आपके पास हो साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B, तो उसका क्या फार्मूला बनेगा? साइन इनवर्स A इंटू 1 माइनस बी स्क्वेयर और फिर अंडर रूट प्लस B इंटू 1 माइनस ए स्क्वेयर अंडर रूट। A और B यहाँ पे क्या है? A में इंटू से साइन इनवर्स के साथ जो पहली टर्म होगी और B में इंटू से दूसरी जो है साइन इनवर्स के साथ जो है वो दूसरी टर्म जो हो, इसी को हम एवेल्यूएट करेंगे। अगर माइनस पे है तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे एक चीज़ देखें, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ पे बस सिर्फ ये चीज़ है। कॉज इनवर्स और A और B का क्या फार्मूला बनेगा? यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, बाकी टर्म सेम है। और कॉज इनवर्स A माइनस B में यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देगा वो प्लस, बाकी इन दोनों को आप देखें तो वो सेम है। तो एक चीज़ आप ये भी याद रख लें, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि साइन इनवर्स x ये किसके इक्वल होता है? π/2 माइनस कॉज इनवर्स x के, और कॉज इनवर्स x किसके इक्वल होता है? π/2 माइनस साइन इनवर्स x के। ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ये फार्मूलाज वगैरह। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज से रिलेटेड जो इन फार्मूला से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला ये क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। अब देखें ये कैसे सॉल्व होगा। ये साइन इनवर्स ये एज A ट्रीट हो रहा है और ये एज B ट्रीट हो रहा है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? देखें, साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B, ये वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला क्या है? पुट कर दें जी। ये बनेगा साइन इनवर्स A है ना पहले, तो A में इंटू से 5/13, ठीक है। और आगे क्या है? 1 माइनस बी स्क्वेयर, 1 माइनस B का स्क्वेयर, 7/25 का स्क्वेयर, और ये फिर स्क्वेयर रूट है, ठीक है। प्लस B टर्म ये है 7/25, और साथ क्या है? 1 माइनस ए स्क्वेयर, 1 एज इट इज़, और A का स्क्वेयर 5/13 का स्क्वेयर। ये जी हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब सिंप्लीफिकेशन सिर्फ हमने करनी है और इसमें कोई बात नहीं है। साइन इनवर्स बन जाएगा 5/13 जी, 1 माइनस, यहाँ पे मैं इसको जो है स्क्वायर इसका लूँगा, तो आप इसका स्क्वायर देखें कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 25 का स्क्वायर 625 बन जाएगा, और फिर अंडर रूट एज इट इज़ प्लस 7/25, और ये 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और फिर हम 13 का स्क्वायर ले लेंगे तो वो बन जाएगा 169 अंडर रूट। बस सिंपल स्टेप्स जो हैं वो करने हैं हमने, और आगे जो है इसको सॉल्व करना है जी। साइन इनवर्स 5/13, हाँ जी, इसका क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेंगे। 625 एलसीएम, तो ये बन जाएगा 625 माइनस 49 प्लस 7/25, इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे तो 169, ऊपर बन जाएगा जी 169 माइनस 25, और ये अंडर रूट। नेक्स्ट साइन इनवर्स 5/13 जी, इसको सॉल्व कर लें। 625 माइनस 49, ये बन जाएगा 576/625 प्लस 7/25, इसको सॉल्व कर लें। 169 माइनस 25
144 ओवर 169 अंडर रूट है जी इसका। फिर साइन इनवर्स 5 ओवर 13। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें जी, स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर 576, ये बन रहा है जी 24, और ये किसका था, ये है 25 का, प्लस 7 ओवर 25, ये 12 का जज़र है और ये 13 का जज़र है। ठीक है, फिर साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर दें, 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 120 बन गया, और 13 को 25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 325। इसी तरह 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 84, और 13 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 325। तो साइन इनवर्स 325 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा ये चीज़। तो फाइनल जो है इसका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 120 जमा 84, ये बन जाएगा 204 ओवर 325। ये हमारे पास आ चुका है आंसर। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, साइन इनवर्स 204 ओवर 325। लेकिन हमें राइट साइड पे क्या चीज़ चाहिए, हमें राइट साइड पे चाहिए कॉज इनवर्स, लेकिन यहाँ पे तो साइन इनवर्स का आंसर आया है। फिर हम आगे क्या करेंगे, इस पे हम ये चीज़ जो है वो यूज़ करेंगे जो मैंने आपको समझाई है कि साइन इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल होता है, π/2 माइनस कॉज इनवर्स एक्स। अब देखें यहाँ पे मैं साइन इनवर्स एक्स की जगह ये चीज़ है 204 ओवर 325, तो ये क्या बन जाएगा π/2, तो एज इट इज़ माइनस कॉज इनवर्स, और x की जगह क्या लिखा है आपने 204 ओवर 325। ये चीज़ आप जो है वो लिख देंगे। अब आपके पास क्या बना था, साइन इनवर्स 204 ओवर 325। यहाँ पे साइन इनवर्स x वाला ये चीज़ जो है वो पुट करें, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस कॉज इनवर्स x, यही x 204 ओवर 325। अब π/2 को मैं लिख सकता हूँ कॉज इनवर्स 0। आपको पता है कॉज इनवर्स 0 की वैल्यू कहाँ पे होती है, π/2 पे, इसकी माइनस कॉज इनवर्स 204 ओवर 325। अब यहाँ पे ये कौन सा फार्मूला बन गया, देखें कॉज इनवर्स a माइनस कॉज इनवर्स b, ये टर्म जो है एज आ a कंसिडर हो रही है, और ये जो टर्म है एज आ b ट्रीट हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा, ये वाला। तो ये वाला फार्मूला आप देखें, ये बन जाएगा ये कॉज इनवर्स a माइनस कॉज इनवर्स b, ये इसकी इक्वल है। हम लिखेंगे कॉज इनवर्स ए बी, ए टर्म 0 है और b टर्म 204 ओवर 325 है, प्लस 1 माइनस ए स्क्वेयर, 1 माइनस 0 का स्क्वेयर और 1 माइनस बी का स्क्वेयर, ये टर्म b है 204 ओवर 325 का स्क्वेयर, और फिर साथ क्या है, अंडर रूट है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। तो देखें कॉज इनवर्स, ये टर्म 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 ही बनेगा ना, तो ये बन जाएगा 1 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, चले मैं ये इधर 1 लिख रहा हूँ,
और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 204 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 204 का स्क्वायर बन रहा है जी 41616 ओवर 325 का 105,625 और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। देखें कॉस इनवर्स, अब ज़ीरो जब इसमें ऐड होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही टर्म जो है वो आ जाएगी, और 1 जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म जो है वो आ जाएगी। अब इस टर्म का जो है मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ये बन जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 10,5,625 माइनस 4,1,616 ये बन जाएगा और फिर स्क्वायर रूट है। तो कॉस इनवर्स यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, 10,5,625 माइनस 4,1,616 ये बन जाएगा 6,4,009 ओवर ये एज इट इज़ और फिर इसका अंडर रूट है। तो कॉस इनवर्स शाबाश, ये किसका अंडर रूट है ये हमने चेक करना है जी। 6,4,009 ये है 253 का, और ये किसका स्क्वायर रूट है ये हम चेक कर लेते हैं 10,5,625 और ये है 325 का। तो आप देखें आपने ये राइट हैंड साइड जो है इसकी प्रूव कर दी है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 13.2 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। एक्सरसाइज 13.2 में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक लगता है, एक पार्ट जो है 5 नंबर का। तो ये एक्सरसाइज चूँकि एक ही एक्सरसाइज है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो ये अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। अब इस एक्सरसाइज में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। तो जो पहले 12 क्वेश्चंस हैं उसमें साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स वाले फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो टेन से रिलेटेड है, टेन वाले फार्मूले से रिलेटेड है। तो मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल किसके होगा टेन इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। टेन इनवर्स ए का मतलब पहली टर्म और टेन इनवर्स बी का मतलब उसके साथ दूसरी टर्म, ये किसके इक्वल होगा आप लिखेंगे इसको टेन इनवर्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म बटे में 1 माइनस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का प्रोडक्ट। और अगर आपके पास ये हो कि टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स, अब इन दोनों को पहले माइनस करेंगे बटे में 1 प्लस ए बी आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ करें, नोट करें कि यहाँ पे ये दोनों प्लस हो रहे थे तो ऊपर हमने प्लस किया, बटे में 1 तो एज इट इज़ ही आएगा। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे क्या है माइनस, और इन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पे चीज़ देखें, ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो ऊपर जो है वो माइनस होंगे, बटे में 1 तो आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो टेन से रिलेटेड अभी मैं जो है कुछ क्वेश्चन करूँगा, जो भी टेन से रिलेटेड होंगे वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखें ये बन रहा है टेन इनवर्स ए, अब ये टर्म जो है एज ए ट्रीट होगी और ये जो टर्म है एज बी ट्रीट होगी। तो देखें टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा हूँ। तो क्या है इसकी बन जाएगा जी टेन इनवर्स ए प्लस बी, मतलब फर्स्ट टर्म
प्लस सेकंड टर्म, ठीक है, बटे में 1 माइनस ए और बी का प्रोडक्ट। ए टर्म है 1/4 और बी टर्म है 1/5। ये आपने फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया है। अब tan इनवर्स, अब क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम इसका 20 आ रहा है, 4 5s are 5 1s are 5, 5 4s are 4 1s are 4। और इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस 1/20, इसको लिख सकते हैं ये यहाँ पे 1 माइनस 1/20 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो tan इनवर्स बन जाएगा 4 और 5 9/20 डिवाइडेड बाई, इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो 20 एलसीएम 20 माइनस 1, सही है। अब ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 9/20 बटे में ये क्या बन जाएगा 19/20। अब ये आपको पता है कि बटे में अगर हो ये सेम चीज़ें हों तो ये आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो क्या बच जाएगा tan इनवर्स 9/19। और यही चीज़ जो थी वो क्या थी, राइट हैंड साइड है। तो यूँ जो है आपने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल प्रूव कर दी है। जी स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 13.2 डिस्कस कर रहे हैं और आज हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो हमने पहले जो है डिस्कस नहीं किए हुए। तो हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं साइन से रिलेटेड डिस्कस किए हुए हैं, कुछ tan से रिलेटेड, cos से रिलेटेड, इन्वर्स वाले। तो आज वो वाले क्वेश्चंस अभी हम कॉन्टीन्यूसली जो है वो डिस्कस करेंगे जिनमें ना साइन इन्वर्स वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ना cos में या ना tan वाला। तो हमने लेट करके उसको आगे जो है प्रोसीड करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका है 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ये हमें प्रूव करना है जी। आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ये आपने लेट कर लिया tan इनवर्स 2/3 किसके इक्वल है, x के। अब यहाँ पे इन्वर्स था, दूसरी साइड पे tan जाएगा तो क्या बन जाएगा, सिर्फ tan x इक्वल टू 2/13। अब देखें tan से हमें किस चीज़ को प्रूव करना है, साइन को। तो मतलब हमें साइन की वैल्यू जो है उसमें लाजमी चाहिए होगी। तो tan से हम जो है हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो वही चूँकि x इन्वॉल्व हो रहा है तो सीकेंट स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर x के। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें 1 एज इट इज़, tan की वैल्यू है 2/3 और इसका स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर ओपन करें 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9, एलसीएम लिया 9 एलसीएम तो 9 + 4 ये बन जाएगा 13/9। ये किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंट स्क्वायर x की। क्योंकि हमने साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो tan से हम सबसे पहले सीकेंट की तरफ, सीकेंट से cos की तरफ और cos से फिर साइन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर x आ गया 13/9। सिर्फ सीकेंट की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 13 अंडर रूट और 9 का अंडर रूट क्या बन जाएगा, 3। अब सीकेंट अगर हो हमारे पास तो cos की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करती हैं, हम उसको उलट कर देते हैं। cos x क्या बन जाएगा, 3/√13। ये cos x आ गया। अब cos से हम साइन की तरफ जो है वो इजीली जा सकते हैं। आपको पता है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ये इक्वल होता है 1 के। तो सिर्फ साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, 1 - cos स्क्वायर x। ये देखिए, तो 1 - cos स्क्वायर x, cos x का ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, इसका हमने स्क्वायर ले लिया तो क्या बन गया 1 - 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 13 का स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अंडर रूट 13 बच जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम लिया तो क्या बन गया 13 - 9
तो 13 माइनस 9 आंसर क्या आता है 4/13। ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन हमें सिर्फ किसकी चाहिए वैल्यू, साइन एक्स की। तो साइन एक्स 4 का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 और √13 जो कि है ही नहीं, तो वैसे हम √13 ही लिखेंगे। अब ये भी आपको पता है कि साइन 2x ये किसके इक्वल होता है 2 साइन x और कॉस x के। ठीक है, यहाँ पे हम जो है इसको एवेल्यूएट करेंगे। साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x की वैल्यू पुट करें, क्या है 2/√13 और कॉस x की है 3/√13। जी इसको सॉल्व करें, 2 2s are 4, 4 3s are 12 ओवर ये 13 अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा तो सिर्फ 13 बन जाएगा साइन 2x। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो क्या कर सकते हैं, अगर मैं 2x को इधर ही रखूँ साइन उस साइड पे क्या आ जाएगा इन्वर्स 12/13। 2x को हमने क्या लेट किया हुआ था tan इनवर्स 2/3 और राइट हैंड साइड एज इट इज़। तो ये देखें जो चीज़ आपको रिक्वायर थी 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल आपने प्रूव कर दिया किसके साइन इनवर्स 12/13 के। ये जो अभी मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ इसमें सब में ऐसे ही करना है, आपने किसी चीज़ के लेट करें इक्वल लेट करेंगे, फिर उसमें से आप राइट साइड को देखें क्या क्या चीज़ें चाहिए, कुछ फार्मूलाज जो हैं हम लगाएंगे और उसको फाइनल प्रूव कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें ये जो है हमें इस चीज़ की इक्वल प्रूव करना है। तो हम जो है सबसे पहले लेट करेंगे कॉस इनवर्स 12/13, ये x के इक्वल है। कॉस उस दूसरी साइड पे जाएगा तो कॉस x बन जाएगा 12/13। अब आप देखें यहाँ पे ये चीज़ हमने लेट की है, ये प्रूव करनी है। तो कॉस से हमें साइन की तरफ जाना है, सॉरी कॉस से हमें टैन की तरफ जाना है। तो कॉस अगर मालूम है तो टैन का क्या फार्मूला होता है आपको पता है, साइन x ओवर कॉस x, ये किसकी इक्वल हो जाएगा टैन x के। तो हमें कॉस x अगर मालूम है तो साइन x हम मालूम कर सकते हैं। साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के। ठीक है, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर 144 और ये इसका 169। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 169 माइनस 124 25/169। ये आपके पास साइन स्क्वायर x की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें सिर्फ साइन x की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट दोनों साइड पे लेंगे तो 25 किसका है जी 5 और ये 30। तो यहाँ पे आपने साइन x जो है वो निकाल दिया है। क्योंकि हमें कॉस से tan x की तरफ जाना है तो tan x पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। वो होता है जी साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x। तो साइन x की वैल्यू है 5/13 डिवाइडेड बाई कॉस x की है 12/13। तो 5/13 मल्टीप्लाई अगर करूँ तो 13/12, ये इसके साथ कैंसिल, तो tan x हमारे पास बन जाएगा 5/12। ठीक है, यहाँ तक आपने ये जो है किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है tan 2x का। tan 2x ये होता है 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x के। अब यहाँ से हम इस चीज़ को प्रूव कर देंगे। 2 tan x की वैल्यू है 5/12, 1 माइनस इसका स्क्वायर 5/12 का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 10/12, 1 माइनस 25/144। तो 10/12 इसका एलसीएम लेंगे तो 144 माइनस 25/144। ठीक है,
तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपकी यही थी tan 2x इक्वल टू ये 10/12 ओवर 144 माइनस 25, ये बन जाएगा 119 बटे में 144। अब इसको सॉल्व कर लें, 10/12 है, जब ये बटे में जाएगा तो उलट जाएगा 119। अब इसको सॉल्व कर लें, 12 दफ़ा जाएगा 120 बटा 119 बन जाएगा और ये tan 2x है। अब ये 2x tan उस साइड पे क्या हो जाएगा, इन्वर्स 120/119। तो 2x की वैल्यू, x जो हमने लेट किया था वो वैल्यू पुट कर दें, cos इनवर्स 12/13 और राइट हैंड साइड tan इनवर्स 120/19। तो ये देखें, ये जो है आपने प्रूव कर दिया है 2 cos इनवर्स 12/13 ये किसके इक्वल है, tan इनवर्स 120/119। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू π/4। अब देखें, इसमें दो चीज़ें हैं आ चुकी हैं और हमने किसी कांस्टेंट 45 के इक्वल जिसको प्रूव करना है। तो इसमें हम प्रोसीजर क्या करेंगे, इसको अलहदा जो है लेट करेंगे, इसको अलहदा लेट करेंगे, तो उसमें से हम जो है वो वैल्यू सब फाइंड आउट करेंगे। लेट साइन इनवर्स 1/√5 इसको x के लेट कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, साइन x इक्वल टू 1/√5। ठीक है, अब इसमें से हम अगर साइन x से हम tan x की तरफ जाएं, क्योंकि कॉट से भी हम tan की तरफ जो है वो जा सकेंगे, तो साइन x के से हम tan की तरफ जाएं तो tan का क्या फार्मूला होता है, साइन x/cos x। तो हमें cos x चाहिए पहले, cos स्क्वायर x ये इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x के। जी 1 माइनस 1/√5 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/5, तो 5 माइनस 1/4, सॉरी 5 माइनस 1 4/5, ये आ गया cos स्क्वायर x। तो cos x क्या बन जाएगा, अंडर रूट दोनों का ले लें, 4 का तो 2 है लेकिन 5 का स्क्वायर नहीं है, तो इसके साथ हम √5 लिख लेंगे। इससे हम tan x जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। tan x होता है sin x ओवर cos x। तो sin x की वैल्यू है 1/√5 और cos x की है 2/√5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये टर्म जो है उलट जाएगी, तो tan x की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 1/2। ठीक है, अब यहाँ से हमने tan फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसको वैल्यूएट करेंगे और इसमें से भी tan की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट cot इनवर्स 3/4, इसको हमने x किया था, इसको y कर लेते हैं, तो cot y किसकी इक्वल आ जाएगा 3/4। और इसी में से अगर मैं tan 3/4 नहीं है, सिर्फ ये 3 है, ये भी फिर ये आ जाएगा और ये भी ये आ जाएगा, तो cot y आ गया 3। इसमें से मैं tan y अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो tan y आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करते हैं ना, 1/3 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है tan x प्लस y का, tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ये बन जाएगा tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये फार्मूला होता है। वैल्यूज़ पुट कर दें लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, tan x की वैल्यू 1/2, tan y की 1/3, 1 माइनस tan x की 1/2 और tan y की 1/3। एलसीएम लें ऊपर में, 6 एलसीएम, तो 3 + 2 बटे में 1 - 1/6,
तो ये क्या बन जाएगा 5/6 बटे में, इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो 6 एलसीएम 6 - 1 5/6 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा tan x + y इक्वल टू, ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर 1। तो x + y किसकी इक्वल आ जाएगा tan 1 के। सो x + y इक्वल tan 1 कहाँ पे होता है जी π/4 के। अब x + y, x किसके लेट किया था sin 1 1/√5 और y किसकी लेट किया था cot 1/3 और राइट हैंड साइड आपके पास एज इट इज़। तो ये जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 1 3/5 + sin 1 8/17 इक्वल टू sin 1 77/85। ये अब इसमें हिस्ट्री में लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब कौन सा फार्मूला लगेगा आप देख रही हैं, sin 1 A + sin 1 B। ये A ट्रीट होगा और ये B ट्रीट होगा, ये टर्म A ट्रीट होगी और ये टर्म B ट्रीट हो रही है। अब देखें पहला फार्मूला जो है आप अप्लाई करेंगे, लिखें जी sin 1 बन जाएगा एक ही जगह 3/5 1 - b², 1 माइनस ये b टर्म का स्क्वायर आ गया और फिर इस पर स्क्वायर रूट आ गया, प्लस b टर्म एज इट इज़ और 1 - a², 1 माइनस a का स्क्वायर है और फिर स्क्वायर रूट जी। sin 1 3/5 1 माइनस इसका स्क्वायर जो है ओपन करें तो बन जाएगा 64/17 का स्क्वायर जो है ये बन जाएगा 289 और स्क्वायर रूट है प्लस 8/17 1 माइनस 9/25। तो sin 1 3/5 इसका एलसीएम लेंगे हम 289 एलसीएम 289 माइनस 64 प्लस 8/17 इसका फिर एलसीएम तो 25 माइनस 9 आ जाएगा। नेक्स्ट sin 1 3/5 जी, इसको सॉल्व करें 289 माइनस 64 तो ये बन जाएगा 225 और डिनोमिनेटर एज इट इज़ प्लस 8/17 इसको सॉल्व करें तो 16/25 और स्क्वायर रूट एज इट इज़ जी। sin 1 3/5 अब ये किसका जो है स्क्वायर रूट है, पहले हम स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे और फिर 225 तो ये बन रहा है जी 15 का और ये किसका था 17 का प्लस 8/17 ये किसका है जी 4 और नीचे वाला 5 का। तो sin 1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 45 और 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 85 बन जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दें 32/85 जी। sin 1 एलसीएम लें 85 एलसीएम तो क्या बन जाएगा 45 प्लस 32 तो क्या sin 1 इन दोनों को ऐड कर लें 77/85 और ये क्या है आपके पास राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मैंने लिख तो दिया है तो चले मैं समझा भी रहा हूँ साथ साथ। लेफ्ट हैंड साइड में इसकी ले रहा हूँ sin 1 दिस वन माइनस sin 1 दिस वन। तो अब ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन आपने 1 किया था उसके हिसाब से भी सॉल्व हो सकता है। एक और मेथड है वो सिंप्लीफाई जल्दी हो जाता है जो इसमें मैंने किया है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे आपने फर्स्ट में किया था sin 1 A माइनस sin 1 B वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो sin 1 में आपके पास आंसर आएगा। वो जो आंसर आएगा आप उसको चेंज कर देंगे इस आइडेंटिटी के साथ, फिर कॉज वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कॉज वाला आंसर आ जाएगा।
अब इसको मैं एक और मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखें साइन इनवर्स x अगर मैं ये लूँ तो ये किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स x होता है π/2 माइनस कॉज इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x की जगह मैंने रिप्लेस किया 77। चलिए ये मैं रेज कर देता हूँ, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसकी। x की जगह मैंने रिप्लेस किया 77/85। तो π/2 एज इट इज़ और कॉज इनवर्स भी एज इट इज़ और x की जगह 77/85 बन गया। तो यहाँ पे π/2 माइनस कॉज इनवर्स दिस वन माइनस एज इट इज़, इस पे भी वही फार्मूला π/2 माइनस कॉज इनवर्स। अब ये x जो है वो 3/5 है। ये टर्म एज इट इज़, बाहर माइनस था, अंदर वाली टर्म्स प्लस कर दी। माइनस और प्लस आपस में कैंसिल। प्लस वाली टर्म मैंने पहले लिख ली और माइनस वाली बाद में लिख ली है। तो अब कॉज इनवर्स a माइनस कॉज इनवर्स b वाला फार्मूला, ये a ट्रीट हो रहा है, ये b ट्रीट हो रहा है। तो ये वाला फार्मूला है जी, क्या होगा? कॉज इनवर्स a b फिर प्लस है, यहाँ पे नोट कर लें, ये प्लस है, फिर 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ये ए टर्म का स्क्वायर ले लिया और फिर 1 माइनस बी टर्म का स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 77 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो 231, 85 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 425। ये प्लस है, ये नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे भी प्लस है सारा। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, 1 माइनस 77 का स्क्वायर ये और 85 का ये आ गया और फिर स्क्वायर रूट जो है एज इट इज़। ये टर्म एज इट इज़, इसको सॉल्व करें, एलसीएम लें, 25 एलसीएम तो क्या बनेगा 25 माइनस 9, इसका एलसीएम लें, इसको सॉल्व कर दें और स्क्वायर रूट एज इट इज़। ये 231/425 एज इट इज़, इसको सॉल्व करें, 25 माइनस 9 16 और 25 एज इट इज़, इसको सॉल्व माइनस करें तो ये 1296/725 आ जाएगा जी। ये टर्म एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 16 को इसके साथ और इसको इसके साथ, ये आ जाएगा और स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब स्क्वायर रूट ले लें, कॉज इनवर्स 231/425 एज इट इज़ और ये प्लस है, इसका स्क्वायर रूट आप अप्लाई करें तो ये 144 और इसका स्क्वायर रूट 425। अब इसका फिर दोबारा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लिया तो 425 बन गया, तो 231 प्लस 144 एज इट इज़, तो ये बन जाएगा कॉज इनवर्स। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, 231 है प्लस में 144 है, 375 है और 425 एज इट इज़। लेकिन हमें तो राइट साइड पे कोई और चीज़ ही चाहिए, तो यहाँ पे किसी एक टेबल के साथ इसको ख़त्म करें। 5 वाला टेबल पहले जा सकता है, फिर और कोई टेबल जाएगा, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं जी, अगर 25 वाला टेबल आप लेके जाएं दोनों पे, 375 डिवाइडेड बाई 25 तो ये 15 बन जाएगा, ओवर 425 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो ये 17 बन जाएगा और यही आपके पास क्या है, राइट है। जी स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जी। मैंने काफ़ी जो है वो लिख तो दिया है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ साथ साथ। कॉज इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 ये किसकी इक्वल है? साइन इनवर्स 3/5 की इक्वल प्रूव करना है हमने। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ और सेकंड टर्म पे हम फार्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। 2 tan इनवर्स a जो है ये एक फार्मूला है, 2 tan इनवर्स a जो है tan इनवर्स 2a ओवर 1 माइनस a स्क्वायर होता है जी। ये आपकी बुक पे लिखा हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं। 2 tan इनवर्स ये a ट्रीट हो रहा है, 2 tan इनवर्स से किसकी इक्वल है? tan इनवर्स 2 एज इट इज़ a ये टर्म बटे में 1 माइनस a का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर हमने ये फार्मूला जो है अप्लाई कर दिया। आगे ये टर्म एज इट इज़ 2 tan इनवर्स ये क्या बन जाएगा? 2/5 बटे में ये क्या बन जाएगी? ये टर्म नीचे वाली 1 माइनस 1/25
जब स्क्वायर ओपन करूँगा। अगले स्टेप में मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ 25, तो ये क्या बन जाएगा 25 माइनस 1। तो 25 माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ 24/25। तो जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ जहाँ पे जो होगा हम सॉल्व कर लेंगे, बाकी आगे ये रेज करके सॉल्व कर लेंगे। ये 24/25 ऐसे आया जैसे मैंने ये लिख दिया है। आगे कॉज इनवर्स 63/65 प्लस tan इनवर्स, इसको सॉल्व करें। देखें 2/5 डिवाइडेड बाई 24/25, तो इसको लिख सकता हूँ 2/5 25/24, 5 5s are 2 12s are, तो ये क्या बन जाएगा 5/12। ये यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। अब ये रीअरेंज हो चुका है। अब ये एक हमने जो पहले क्वेश्चन किया था कि उसमें दो चीज़ें आ रही थी, तो हम पहले को अलहदा लेट करेंगे, दूसरे को अलहदा लेट करेंगे। पहले को हमने लेट किया अल्फ़ा की, आप किसी को भी इसको किसी के भी इक्वल लेट कर सकते हैं, x y z किसी भी इक्वल कर सकते हैं। फर्स्ट को हमने अल्फ़ा की लेट किया, तो ये क्या बन जाएगा कॉज अल्फ़ा इक्वल टू 63/67। अब बेसिकली हमें ये वाला फार्मूला जो है अप्लाई करना है यहाँ पे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा वाला। वो क्या होता है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। तो हमें ये चार चीज़ें चाहिए, 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ पे कॉज अल्फ़ा तो हमारे पास आ चुका है 63/65, यानी कि ये वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी है। ये 3 चाहिए। अगर कॉज अल्फ़ा आ चुका है तो उसमें से हम साइन अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। कौन से फार्मूला साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फ़ा का वैल्यू पुट करके स्क्वायर लें। 63 का स्क्वायर 3969 आ रहा है और 65 का स्क्वायर 4225 आ रहा है। एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 256/4225। तो ये तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू थी, हमें सिर्फ साइन एक्स चाहिए, तो अंडर रूट दोनों का लेंगे। तो 256 किसका है 16 का, और 4225 किसका है 65 का। तो लिहाजा हमने साइन अल्फ़ा भी फाइंड आउट कर लिया। अब कॉस बीटा और साइन बीटा चाहिए, तो ये तो हमने इसको लेट किया, इसमें से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इसको लेट करेंगे, जो सेकंड टर्म आ रही है उसको बीटा का इक्वल जो है हमने लेट कर लिया। तो tan से हम जो है कॉस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। जो है tan बीटा आ गया 5/12। तो सीकेंड स्क्वायर बीटा आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। इसको एवेल्यूएट जब हम करेंगे तो सीकेंड बीटा आपके पास आ गया 13/12। अब 13/12 आ चुका है, तो हम इसमें से कॉस बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्या बन जाएगा 12/13। अब हम इसमें जो है कॉस बीटा आ चुका है, इसमें से अगर मैं साइन बीटा कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप साइन बीटा जो है इसमें से इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन बीटा का वैसे फार्मूला कौन सा लगेगा, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के। तो आगे जो है हम सॉल्व करेंगे। साइन बीटा की वैसे आ रही है 5/13 में, यहाँ पे चलें साइन स्क्वायर बीटा ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के। तो 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, तो इसका एलसीएम आएगा 169। तो 169 माइनस 144 ये कितना बन जाएगा 25/169। तो सिर्फ साइन बीटा क्या आ जाएगा 25 का जज़र 5 और इसका 13। तो यहाँ पे जो है अब वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये पड़ी है 16/65, कॉस बीटा ये पड़ा है 12/13, कॉस अल्फ़ा ये पड़ा है 63/65 और साइन बीटा 5/13। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम सारे सबको, जो है 16/12 और ये सब को जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला जो है वो बन जाएगा 192 और 13 को जब मैं 65 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो बन रहा है 845 प्लस 63 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो बन रहा है 315 और 65 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 845। अब एलसीएम ले लें, 845 एलसीएम
तो 192 प्लस 315, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो उसमें 507 ओवर 845। अब इसको हम जब कैंसिल आउट करेंगे आपस में तो ये बन जाएगा 3/5। आखिर तक जो है जहाँ जहाँ तक वो कैंसिल होता है उसको कर दें। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, साइन उस साइड पे इन्वर्स हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, क्या लेट किया हुआ था, पुट कर दें कॉस इन्वर्स 63/65, और बीटा की जगह बीटा ये लेट किया था tan इन्वर्स 5/12 इक्वल टू साइन इन्वर्स 3/5। ये आपके पास उसका फाइनल जो है वो आंसर आ चुका है। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो tan से ही रिलेटेड है। तो मैंने डिस्कस किया था कि tan से रिलेटेड ही हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमें प्रूव करना है ये किसकी इक्वल है, π/4 के। तो देखें इसमें 3 टर्म्स हैं आपके पास, लेकिन हमने तो फार्मूला पढ़ा हुआ है 2 टर्म्स का, तो 2 टर्म्स को हम लेके चलेंगे ना। पहले हम इन 2 टर्म्स को जो है सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इस टर्म के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसमें tan इनवर्स ये टर्म जो है एज ए ट्रीट हो रही है और ये टर्म एज बी ट्रीट हो रही है। तो फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी वाला, tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, tan इनवर्स a प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी आ जाएगा, और ये टर्म एज इट इज़। इसको एवेल्यूएट करें तो tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे 20, 4 5s are 5 3s are 15, 5 4s are 4 3s are 12 ओवर 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करें 3 3s are 9 और 4 5s are 20, और ये टर्म एज इट इज़। नेक्स्ट tan इनवर्स ये क्या बन जाएगा 15 और 12 27 ओवर 20, और इसका जब एलसीएम लूँगा तो 20 एलसीएम आ जाएगा और 20 माइनस 9, और ये टर्म एज इट इज़। अब आगे tan इनवर्स बन जाएगा, ये 20 इसके साथ कैंसिल, तो 27 ओवर 11 माइनस tan इनवर्स 8 ओवर 19। ये जो है आपने सॉल्व कर लिया है। अब ये देखें ये क्या बन रहा है, tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B। तो इसको दोबारा चले मैं इधर लिख देता हूँ, tan इनवर्स 27 ओवर 11 माइनस tan इनवर्स 8 ओवर 19। ये टर्म A ट्रीट हो रही है, ये टर्म एज अ B ट्रीट हो रही है। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करें, ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 27 ओवर 11 माइनस 8 ओवर 19 बटे में 1 प्लस 27 ओवर 11 इंटू 8/19। tan इनवर्स A माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी आ जाएगा। हाँ जी, tan इनवर्स, अब इसका मैं जब एलसीएम लूँगा 11 और 19 का, तो ये बन रहा है 209। जब 11 को मैं इस पे डिवाइड करूँगा तो 19 आएगा, 19 को आप 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फाइव 13 आ रहा है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो वो तो इजीली हो जाएगा। 19 को जब मैं इस पे डिवाइड करूँगा तो 11 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 88 बटे में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 प्लस 27 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करें,
216 ओवर 11 को 19 के साथ तो 209 बन जाएगा। अब मज़ीद इसका एलसीएम आप ले सकते हैं डिनोमिनेटर का। इसको जब मैं माइनस करूँगा तो कितना बनेगा, 425 ओवर 209 बटे में एलसीएम लेंगे तो 209, तो ये बन जाएगा 209 प्लस 216, ये 209 इसके साथ कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 425 बटे में 425, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1। अब आपको पता है tan इनवर्स 1 जो है, tan की वैल्यू 1 किस एंगल पे होती है, π/4 पे, और यही जो है आपने इसकी राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। आपने सिंपली काम क्या किया, इसमें 3 टर्म्स थी, पहली 2 टर्म्स को सॉल्व किया, प्लस वाला फार्मूला अप्लाई करके ये आंसर आ गया, ये टर्म एज इट इज़। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस वाले फार्मूले के साथ, तो जो है आपके पास उसका जो भी फाइनल आंसर है वो 1 बन रहा था। 1 चूँकि tan की π/4 पे वैल्यू होती है, तो वो आपने राइट हैंड साइड इसमें प्रूव कर दी है। अभी हम इसी का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि सिर्फ tan से रिलेटेड होगा। बाकी क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो इंशाल्लाह साइन से रिलेटेड होंगे, कॉस से रिलेटेड होंगे, या किसी भी तरीके से होंगे, वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। हमारा यही प्लान होगा कि जो एक जैसे क्वेश्चंस हैं उनको एक ही वीडियो में डिस्कस किया जाए, और जो बाकी क्वेश्चंस बच जाएंगे उनको फिर हम बाद में डिस्कस इंशाल्लाह कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, और इससे रिलेटेड tan से रिलेटेड अब है 11 क्वेश्चन। अब 11 क्वेश्चन मैं लिखने लगा हूँ। tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6, ये किसकी इक्वल हमने प्रूव करना है, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। हमें इसके इक्वल जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करनी है। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने लगे हैं। tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालना है और राइट साइड का अलहदा आंसर निकालना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया तो आप कहेंगे कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसमें अलहदा फार्मूला लगना है, a प्लस बी वाला, इसमें भी अलहदा फार्मूला लगना है। तो यहाँ पे tan इनवर्स a है प्लस tan इनवर्स b, वो पहला फार्मूला अप्लाई होगा जी। तो क्या फार्मूला है जी, tan इनवर्स a प्लस b, ये a टर्म लिख ली और ये b टर्म लिख ली, ओवर 1 माइनस ab, ये a टर्म है और ये b टर्म है, ठीक है। tan इनवर्स, इसका एलसीएम लें तो क्या बन जाएगा, 66, 11 6 जार 6 1 जार 6, 6 11 11 5 जार 55, ठीक है, बटे में इसका भी एलसीएम लें, सॉरी मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस 5/66 बन जाएगा। तो tan इनवर्स ये कितना बन जाएगा, 55 प्लस 6 61 ओवर 66, और इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लें तो 66 एलसीएम आ जाएगा, 66 माइनस 5, तो tan इनवर्स अब ये क्या बन जाएगा, 61/66,
ये भी बन जाएगा 61/66। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो tan इनवर्स 1 आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 क्या होता है जी, π/4। ये आपने इसका आंसर निकाल दिया। अब राइट साइड का भी आपको जो है यही आंसर निकालना होगा, π/4, तब ये आंसर जो है वो ठीक होगा। राइट हैंड साइड में लेने लगा हूँ। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 जी। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, फार्मूला अप्लाई करें। tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस AB जी। tan इनवर्स एलसीएम लें तो 6 आएगा, 3 2s आर 2 1s आर 2 3s और ये 3। तो इसका भी मैं एलसीएम ले लेता हूँ 6, तो 6 माइनस 1 आ जाएगा। इसको बेशक मल्टीप्लाई करके अगले स्टेप में आप ले सकते हैं। तो tan इनवर्स बन जाएगा 5/6 एंड 5/6। अब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स कहाँ पे होता है, π/4। इसको 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें। आप कहेंगे जी फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये आपने जो है प्रूव कर जी स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65 जी। इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। साइन इनवर्स A प्लस साइन इनवर्स B क्या बनेगा, साइन इनवर्स A इंटू 1 माइनस B स्क्वेयर। तो प्लस B टर्म और 1 माइनस A टर्म का स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई सिर्फ करना है हमें। तो साइन इनवर्स 63/65 1 माइनस 16 का स्क्वायर 256 और 65 का स्क्वायर 4225। 16/65 1 माइनस 63 का स्क्वायर लें 3969 और 65 का स्क्वायर 4225। साइन इनवर्स 63/65 जी। एलसीएम लेंगे तो 2 ये बन जाएगा और फिर 16/65 इसका भी एलसीएम लूँगा 4225 माइनस 3969 ओवर 4225 जी। साइन इनवर्स 63/65 इसको सॉल्व कर लें। 4225 माइनस 256 ये बन जाएगा 3969 ओवर 4225 स्क्वायर रूट है 16/65 और इसको भी सॉल्व कर लें। 4225 माइनस है 3969 ये बन जाएगा 256 ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज। साइन इनवर्स 63/65 जी। इसका मैं जो है स्क्वायर रूट 3969 इसका बन रहा है 63 और इसका बन रहा है 65। 256 किसका है, 16 का, और
बटे में आ जाएगा 65 और ये भी 65। तो साइन इनवर्स बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें जी, 63 मल्टीप्लाइड बाई 63 3969, और इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा 4225 प्लस इसको जब 16 का स्क्वायर जब लेंगे 256 ओवर 4225 बन जाएगा। तो साइन इनवर्स एलसीएम ले लें जी, 4225 3969 प्लस 256 बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 3969 प्लस 256, तो ये बन रहा है जी 4225 बटे में भी 4225, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/2 पे। तो यही आपके पास क्या थी, राइट हैंड साइड है जी। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसकी तरफ मूव करने लगे हैं। ये 10 से रिलेटेड जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। ये 2 tan इनवर्स दिस वन लिखा हुआ है ना 1/3, तो एक फार्मूला तो आप वही जो हम प्रीवियस यूज़ करते आ रहे हैं उसी से आप इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा ये है कि आप जो आपकी बुक में 13.2 है जहाँ से वो स्टार्ट होती है उसके बिल्कुल ऊपर जो है आप देखेंगे लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स ए का फार्मूला, वो अप्लाई कर सकते हैं। पेज नंबर 400 पे ये लिखी हुई है। तो मैं कोशिश करूँगा जो हम प्रीवियस फार्मूलाज यूज़ करते आ रहे हैं उसी से हिसाब से हम इसको सॉल्व करें। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जब लूँगा इसकी, तो 2 tan इनवर्स 1/3 का मतलब है कि ये टर्म जो है ये 2 दफ़ा आ रही है। पहली दफ़ा आप लिख दें, फिर ये दूसरी दफ़ा आप लिख दें, और थर्ड टर्म एज इट इज़। अब ये जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने किया है उसके जैसे हो गया है, 3 टर्म्स उसमें आ गई हैं। आप पहले इन 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला फार्मूला अप्लाई करें प्लस वाला, वो बन जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी। ठीक है, tan इनवर्स इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो 3 एलसीएम है और 1 प्लस 1, और जब इसका एलसीएम लूँगा तो 9 एलसीएम आ रहा है। आप बेशक मल्टीप्लाई करके फिर अगले स्टेप में ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा 9 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2/3 ओवर 8/9। तो इसको मज़ीद आप लिख सकते हैं, देखें ये यहाँ पे देख लें 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9। तो 2/3 आपको पता है जब मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो ये उलट हो जाती हैं, 3 3s are 9 और 2 4s are 3/4 इसको मैं लिख सकता हूँ। और ये टर्म एज इट इज़ चल रही थी, ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करें, ये क्या बन गया है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। फिर वही फार्मूला अप्लाई होगा पहले वाला, यहाँ पे मैं रेस करने लगा हूँ अब। तो पहला फार्मूला जो है हम इस पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या है tan इनवर्स 3/4 और tan इनवर्स 1/7, इस पे अप्लाई करेंगे जी। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फार्मूला, tan इनवर्स a प्लस b बटे में 1 माइनस a और ये b आ गया।
तो क्या बन जाएगी जी, tan इनवर्स, इसका एलसीएम लें 28, 4 7 7 3 21 और ये 4 बटे में इसका भी एलसीएम जब लूँगा तो 28 ही बनेगा। ये बन जाएगा 28 माइनस 3, तो tan इनवर्स 25/28 और ये कितना बन जाएगा 25/28। अब ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 आपको पता है कितने पे होता है जी? जी स्टूडेंट्स, हम 13.2 जो है वो स्टार्ट हमने की हुई है और पहले हमने जो है 12 जो क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, जो एक ही टाइप के थे। हमने सबको अलग-अलग जो है वो हमने डिस्कस किया, साइन वाले अलहदा, कॉज वाले अलहदा, tan वाले अलहदा, और उनसे हट के जो फार्मूला से हट के जो चीज़ें थी जिनको हम लेट करते थे और फिर आगे जो है सॉल्व कर लेते थे, उनको हमने अलहदा जो है वो डिस्कस किया। तो आज हम 13 से ऑनवर्ड जो है बात कर रहे हैं। 13 क्वेश्चन है कॉज इंटू साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये हमने प्रूव करना है जी। तो इसमें भी आपने थ्रू आउट जो है 13 से आगे जो है वही लेट ही करना होगा और आगे जो भी सिचुएशन उसकी बन रही होगी वो फार्मूला यूज़ करके आपने उसको प्रूव कर देना है जी। अब आपने अक्सर औकात इस चीज़ को जो है जो ब्रैकेट के अंदर होती है उसको जो लेट करके और फिर जो फार्मूला बन रहा होगा उसमें उसको लिख के आपने वो प्रूव कर देना होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स x को मैंने लेट किया किसके इक्वल है, अल्फ़ा के। मैंने आपको बताया है कि आप लेट जो है किसी के भी इक्वल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फ़ा, तो यहाँ पे साइन x की वैल्यू साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइनोसाइड पे इन्वर्स था ना, सिर्फ सिंपल साइन अल्फ़ा और ये x बन जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास आ रहा था कॉस और अंदर कुछ, मतलब कॉस हमें चाहिए, साइन आ चुका है ना, कॉस चाहिए, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। 1 एज इट इज़ साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है x, चूँकि इसका स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब चूँकि हमें सिर्फ कॉस अल्फ़ा चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन अंडर द स्क्वायर रूट। अब देखें कॉस अल्फ़ा क्या हमने लेट किया था, हमने लेट किया था साइन इनवर्स x, वो वैल्यू पुट कर दें, अल्फ़ा की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी और राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज़। तो यही चीज़ जो है हमने उस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि कॉज इंटू साइन इनवर्स x ये किसके इक्वल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे आप लेट किसको करेंगे और उसमें से हमें चाहिए क्या, तो किसको लेट करेंगे, इस चीज़ को, कॉज इनवर्स x को लेट कर लिया अल्फ़ा के, तो यहाँ से कॉज अल्फ़ा क्या आ जाएगा, सिंपल x। लेकिन क्वेश्चन में हमें देखें ये बन रहा है साइन 2 अल्फ़ा, ऐसे बन रहा है ना, क्योंकि 2 को तो हमने लेट ही नहीं किया, साइन बाहर है फिर 2 है और अंदर ये चीज़ तो अल्फ़ा है ना, तो साइन 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, देखें ना, साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो बेसिकली हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा तो आ चुका है, तो कॉज अल्फ़ा से हम साइन अल्फ़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो पता चलेंगी। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये किसकी इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के, 1 एज इट इज़ माइनस कॉस अल्फ़ा, इसका x है और x का स्क्वायर। तो सिर्फ हमें चूँकि साइन अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए थी तो अंडर रूट हम लेंगे, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर अंडर रूट। अब क्वेश्चन की तरफ आए तो ये क्या कैसे बन रहा था, साइन 2 और ये किसके लेट किया था अल्फ़ा के, साइन 2 अल्फ़ा यूज़ करेंगे, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, किसके इक्वल है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो साइन 2 अल्फ़ा एज इट इज़ इक्वल टू 2 एज इट इज़ साइन अल्फ़ा की वैल्यू ये है, ये पुट कर दें, और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू ये है, ये पुट कर दें। अब साइन एज इट इज़ 2 एज इट इज़ और अल्फ़ा की वैल्यू ये आपने लेट की हुई है कॉज इनवर्स x, ये पुट कर दें, 2x लिख लें और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। अब देखें इसमें हम लेट करेंगे साइन इनवर्स x को अल्फ़ा के और यहाँ से साइन अल्फ़ा हमारे पास आंसर आ जाएगा x के। अब क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या है, कॉस 2
और ये साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, अल्फा के। कॉस टू अल्फा वाला फार्मूला अप्लाई होगा, कॉस टू अल्फा ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। इसकी हमने जो है 3 बेसिकली इसके फार्मूलाज जो हैं, आइडेंटिटीज़ जो हैं हमने पढ़ी हुई हैं। तो उसी में से एक जो है ये है कि कॉस टू अल्फा ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा के। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा ये है तो स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो देखें कॉस टू अल्फा की वैल्यू क्या है, ये साइन इनवर्स एक्स, और ये किसके इक्वल आ गया 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो ये भी आपने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये 13 से ऑनवर्ड जो भी हैं, ये एक तो आपको वैसे याद भी होने चाहिए। अगर आपको चले शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रूव करने के लिए वो तो आप चले कर देते हैं, वैसे MCQs के लिए जो है ये भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि ये आइडेंटिटीज़ किसके इक्वल होती हैं। MCQs में आपको ये पूछी जा सकती हैं। तो tan इनवर्स माइनस एक्स किसकी इक्वल है, माइनस tan इनवर्स एक्स को, ये हमने प्रूव करना है जी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो कोई मेथड हो सकते हैं। एक मेथड जो है हम यूज़ करते हैं वो क्या होगा, देखें tan ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको मैंने पहले लिख लिया tan इनवर्स एक्स, ये तो ऑलरेडी प्लस का था, प्लस tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल किसके हो जाएगा 0। चूँकि इस साइड पे होगा कुछ नहीं तो ये हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, वो वाला फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी, वो वाला फार्मूला अप्लाई किया। tan इनवर्स ये a है ये b है, तो tan इनवर्स a प्लस b, a टर्म x और दूसरी टर्म माइनस एक्स, x माइनस एक्स बटे में 1 माइनस ए बी, a टर्म x है और b टर्म माइनस एक्स है। तो x माइनस एक्स आंसर क्या आएगा 0 बटे में 1 माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो 0 ओवर एनीथिंग 0 ही होता है। tan इनवर्स 0 कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे। तो ये जो है आपने यूँ ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस एक्स, ये किसके इक्वल 0 प्रूव कर 0 के इक्वल लिख दिया। अब मज़ीद आप उसमें अगर प्रूव करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स, ये उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x। तो ये जो है आपने यूँ जो है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी प्रूव कर दी है। अगला 17 क्वेश्चन है, ये हमने प्रूव करना है साइन इनवर्स माइनस एक्स किसकी इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के। तो आपने लेट कर लिया साइन इनवर्स माइनस एक्स किसकी इक्वल है, अल्फा के। फिर ये साइन उस साइड पे शिफ्ट होगा तो साइन अल्फा बन जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये बन गया साइन अल्फा इक्वल टू माइनस एक्स। अब मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई दोनों साइड्स पे करता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस साइन अल्फा बन जाएगा, और यहाँ पे अगर करूँगा तो माइनस माइनस ये प्लस एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है कि अगर साइन माइनस अल्फा हो, साइन कॉस टेन साइन कोसिकेंट टेन और कॉट के साथ अगर माइनस हो तो माइनस जो है वो क्या आ जाता है, शुरू में आ जाता है माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा माइनस शुरू में आ गया था, हम उसको एंगल के साथ भी लिख सकते हैं साइन माइनस अल्फा इक्वल टू ये राइट हैंड साइड एज इट इज़। अब देखें साइन दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स, और ये इसको माइनस अल्फा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फिर मैं माइनस के साथ जो है मल्टीप्लाई करूँ, इसको जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके साथ माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो फाइनली माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अल्फा क्या लेट किया था हमने, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो ये यूँ जो है आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी प्रूव कर दी है। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 है
इसमें है हमारे पास कॉज माइनस एक्स, ये इक्वल है पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। वही क्राइटेरिया हम जो इसमें हमने किया था। मैं इसको लिख सकता हूँ कॉज माइनस एक्स, ये इस साइड पे आएगा तो प्लस कॉज इनवर्स एक्स और ये पाई एज इट इज़। यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा है कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी का। ये टर्म ए ट्रीट होगी और ये टर्म बी ट्रीट होगी। कॉज इनवर्स ए प्लस कॉज इनवर्स बी किसके इक्वल होता है? कॉज इनवर्स ए बी माइनस 1 माइनस ए स्क्वेयर 1 माइनस बी स्क्वेयर अंडर रूट। ये आप 13.2 के जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं आप उसमें देख सकते हैं, उसमें फार्मूलाज जो है अच्छे तरीके से हमने किए हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे आप ये लिखेंगे और जहाँ पे बी है यहाँ पे आप ये लिखेंगे। तो कॉज इनवर्स एज इट इज़ ए की जगह माइनस एक्स और बी की जगह एक्स माइनस 1 माइनस ए की जगह माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। आगे क्या होगा? कॉज इनवर्स ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही बनेगा और ये भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और भी फिर अंडर रूट है। तो ये बन जाएगा कॉज इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 2 दफ़ा आ रहा है तो इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और फिर अंडर रूट एज इट इज़ है। सो कॉज इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल तो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो कॉज इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, ये और ये कैंसिल तो क्या बन जाएगा कॉज इनवर्स माइनस 1। तो कॉज इनवर्स माइनस 1 कहाँ पे होता है? ये पाई पे होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या चल रही थी? कॉज इनवर्स माइनस एक्स प्लस कॉज इनवर्स प्लस एक्स, ये आपने प्रूव कर दिया, ये पाई की इक्वल है। अगर आप मज़ीद इसको जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो प्रूव करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉज इनवर्स माइनस एक्स, ये उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। तो यूँ जो है आपने ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो प्रूव कर दिया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है tan इंटू साइन इनवर्स एक्स। ये हमने प्रूव करना है जी x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के। तो लेफ्ट हैंड साइड में से हम प्रोसीड करते हैं। तो मैं लेट कर रहा हूँ साइन इनवर्स x, ये अल्फ़ा के इक्वल है। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी? x आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें किस फॉर्म में है tan, ये किस चीज़ की इक्वल है? अल्फ़ा के, tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू बेसिकली क्या होगी? साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा तो आ चुका है, कॉज अल्फ़ा फाइंड आउट कर लेते हैं इसी में से। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो कॉस अल्फ़ा हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब आपको पता है tan अल्फ़ा क्या होता है? साइन अल्फ़ा बटे में कॉस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है x और कॉस अल्फ़ा की है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पे tan अल्फ़ा आपने क्या लेट किया हुआ था? साइन इनवर्स x। तो ये जो है आपने 19 क्वेश्चन जो है वो प्रूव कर दिया है। आपको साइन की जो है साइन आपने लेट किया और उसमें से tan वाला जो है फार्मूला लगा के आपने उसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव कर दी है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमें एक वैल्यू गिवन है, उसमें से उसको यूज़ करते हुए हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। जी सही है। इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखें साइन इस साइड पे आएगा तो सिर्फ क्या बन जाएगा? साइन x इक्वल टू 1/2, यानी कि साइन x की वैल्यू गिवन है
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज जो हैं वो कौन कौन सी हैं? साइन, कोसिकेंट, कॉस, सीकेंट, टैन और कॉट। साइन आ चुकी है, बाकी 5 रह गई हैं। तो साइन का जो है हम उलट क्या करते हैं जी? कोसिकेंट एक्स, तो उल्टा दें, क्या बन जाएगा? 2। ये 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब अगर साइन की वैल्यू अगर आपको मालूम हो तो कॉस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। कैसे? कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। ये हम बड़ी दफ़ा आइडेंटिटी यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ से कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 1 माइनस साइन 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा ये। 1 माइनस 1/4, 4 एलसीएम आ गया तो 4 माइनस 1 3/4, ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/2। अगर कॉस आ चुका है तो इसमें से सीकेंट एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको उल्टा देंगे 2/√3। 4 चीज़ें मालूम हो चुकी हैं, 2 रह गई हैं। tan x क्या होता है जी? sin x ओवर cos x। यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। sin x की वैल्यू क्या है? 1/2 डिवाइडेड बाई cos x की √3/2। तो 1/2 मल्टीप्लाई जब करूँगा तो 2/√3 बन जाएगा, ये कैंसिल। तो tan x हमारे पास आ गया 1/√3। तो tan अगर आ गया है तो cot फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या बन जाएगा? √3। तो इसी तरह आपको एक वैल्यू जो है वो गिवन थी, आपने बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। और यूँ हमारी जो है एक्सरसाइज 13.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है।